इधर मानवी कनक जी को युग के इतने करीब देख शौक थी कि जो मैं देख रही हूँ क्या वो सच है। अपनी आंखों को रगड़ते हुए मानवी ने देख कहा, ये दादी मेरी दादी है ना? फिर ये युग के पास क्या कर रही थी? दादी तो युग से बहुत नफरत करती है, फिर ये क्या था? कहीं दादी और युग में कोई कहा सुनी तो नहीं हुई? ओह गॉड, जरूर दादी को गलत फहमी हो गई होगी। अब मुझे ही सुलझाना होगा। इतना कह मानवी कनक जी की ओर बढ़ गई। तभी पीछे पलटते हुए कनक जी कुछ कहती, उससे पहले मानवी का फोन बज उठा। मानवी फोन पर देखी तो फोन मिस्टर आहूजा का था। एक नजर कनक जी पर डाली तो वो उसे ही घूरे जा रही थी। ये देख मानवी के फोन पर फ्लैश होते आहूजा का नाम देख कहा, बॉस का कॉल। मगर क्यों? सिवाय तो पहुंच चुका है, फिर क्यों? इतना सोचने के साथ मानवी ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो सर, हाउ आर यू? दूसरी तरफ से मिस्टर आहूजा ने कहा, आई एम फाइन मिस मानवी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा तो पता ही नहीं है। वो सर मैं। इससे पहले मानवी आगे कुछ कहती, मिस्टर आहूजा ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि निकिता की शादी है अगले हफ्ते। इतना सुन मानवी ने चुप्पी साधते हुए कहा, ओह दैट्स ग्रेट न्यूज। न्यूज तो गुड है, मगर एक प्रॉब्लम है मानवी। मिस्टर आहूजा ने बड़े ही हैरान परेशान लहजे में कहा। तो मानवी को लगा कि शायद निकिता को शादी से अभी भी दिक्कत है, मगर आहूजा ने एक बार फिर अपनी बात रखते हुए कहा, दरअसल हमारे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं तो हमें रूम की दिक्कत है। अगर कुछ दिन तुम कहीं शिफ्ट हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और देखते हैं। मिस्टर आहूजा की ये बात सुन मानवी का मन दुखी हो उठा। उसने सोचा था कि शायद मिस्टर आहूजा उससे उषा जी के बारे में पूछेंगे, मगर यहाँ तो बात ही पलट गई। ये सुन मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उसने कॉन्फिडेंट हो कहा, ओह नो इश्यू सर, मैं कर दूंगी। वो तो आपका ही घर है, फिर इतना सोचना कैसे है, मैं जल्दी कुछ करती हूँ। मानवी का जवाब सुन मिस्टर आहूजा फोन कट कर दिए। इधर परेशान होती मानवी समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जल्दी वो कहाँ शिफ्ट हो। ऊपर से माँ की तबीयत भी नासाज है। कहाँ फंस गई हूँ, क्या करूँ? हे प्रभु, कुछ रास्ता दिखाओ। यही सोचते हुए मानवी कॉरिडोर से वार्ड की ओर बढ़ी तो कनक जी वहीं पास लगी कुर्सी की ओर बुलाते हुए बोली, मानवी, ए मानवी, क्या हुआ मेरी बच्ची? कनक जी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख मानवी ने कहा, दादी रिलैक्स, दरअसल वो आहूजा की बेटी है ना निकिता, उसी की मैरिज है, सो वही वो बताने को फ़ोन किए थे। उन्हें कुछ दिन के लिए रूम फ्री चाहिए बस। ये सुनते ही चौंकते हुए कनक जी बोली, तो तू कहाँ जाएगी? मानवी, अभी सोच ही नहीं हूँ कुछ। ये सुन कनक जी बोली, तूने सिवाय को बताया? गुस्से में मानवी ने कहा, इसमें सिवाय को क्या कहना, वो मेरा पति थोड़ी है कि हर छोटी छोटी बात कहूँ। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ये क्यों नहीं समझ आता आप लोगों को? इतना कह मानवी आगे बढ़ गई। हे ईश्वर, इसे नहीं समझ आएगा, ये आजकल के बच्चे क्या कहूँ। अच्छा लड़का है तो वो नहीं पसंद, नाक फुला चल दी, राम ही बचाए इसे। कनक जी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। ये सुन रमेश जी बोले, क्या हुआ माँ? रमेश जी को देख कनक जी गुस्से में बोली, जाकर अपनी रानी से पूछ, हर पल नाक चढ़ाए घूमती है, कुछ कह नहीं कि मुंह फूल जाएगा। अरे मगर मानवी ने किया क्या है माँ? रमेश जी ने पूछा। तो कनक जी पूरी बात बताते हुए बोली, बता, मैं कहाँ से गलत हूँ? अरे अच्छा और भला घर का लड़का है वो, जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, मैंने सब देखा है। कनक जी गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। वही रमेश जी भी मन ही मन सोचने लगे कि बात तो सही है, मगर सिवाय एक अच्छा लड़का है और अच्छे घर का लड़का है। अगर मानवी की शादी उससे की जाए तो मानवी जीवन भर खुश रहेगी। वैसे भी बच्चे खुश रहें इसमें बुरा क्या है? माँ बिल्कुल सही है। उषा के ठीक होते ही मैं सिवाय को खुद फोन करके कहूँगा। अभी रमेश जी अपने उधर बूंद में उलझे हुए थे कि तभी कनक जी बोली, अब तू कहाँ खो गया? जा, नर्स बुला रही है। ये सुनते ही
दोनों जन उधर की ओर बढ़ गए। नर्स ने कहा, सर आप लोग को केबिन में बुलाए हैं। इतना कह वो केबिन की ओर बढ़ गई। वही उषा जी के पास बैठी मानवी उन्हें अनार का जूस पिलाते हुए बोली, क्या माँ, क्या किया कि इतनी बीमार हो गई? ये सुनते ही उषा जी मुस्कुराते हुए बोली, देख तू इसी बहाने आ तो गई, वरना तो तू अभी भी नहीं आती। माँ तुम भी ना अब से ऐसा आइडिया लाना भी नहीं। तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। तुझे पता है मैं कितनी बेचैन होती हूँ? उषा जी ने थोड़ा इमोशनल हो कहा। तो मानवी उषा जी के गले लग बोली, माँ ऐसे मत क्या करो। मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए मानवी बोली, मैं क्या बताऊं माँ, आप सही थे, ये केस करने मत जा। मगर मैं ही अड़ी थी। कितना कुछ बीत गया मेरे साथ जो मैं कह भी नहीं सकती, ना आपसे, ना पापा से, ना दादी से। कितने बातें हैं जो दिल में छुपाए रखी हूँ। बिन जाने आपका ये हाल है। जान जाती तो शायद ये सीक्रेट अब सीक्रेट ही रहेगा। तभी मानवी का फोन बज उठा। फोन पर सिवाय था। ये देख ना जाने कैसे मानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर गई। उषा जी मानवी की मुस्कान देख भौं हिचकाते हुए पूछी, कौन है? उषा जी की यह हरकत देख मानवी मुस्कुराते हुए फोन रिसीव कर बोली, वीडियो कॉल प्लीज। ये सुनते हुए सिवाय ने कहा, अचानक मूड ठीक है ना तुम्हारा? सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी ने खींचते हुए कहा, मेरा ठीक है, तुम्हारा ठीक करना है। कर रहे हो या अभी? और क्यों, क्या से भरा सवाल जाहिर करना है? मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय ने हंसते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, भला हम में इतनी हिम्मत कहाँ? ये सुनते ही मानवी ने हंसते हुए कहा, सोचते होंगे ये मुसीबत बनके मेरे पीछे ही पड़ गई है। हा। सिवाय ने कहा, क्या खाक दोस्ती है, दफ्तर वाली नौकरी है। तेरे आने से ठीक था, अब तो बिल्कुल बेफिजूल हूँ। ये सुन मानवी ने गले को जोर से ठीक करते हुए कहा, वो माँ बात करेंगी। ये सुनते ही सिवाय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वीडियो कॉल उठाते ही सिवाय ने बड़ी निराले अंदाज में उषा जी को नमस्ते करते हुए कहा, क्या बॉस, क्या हाल है आपका? अब तो घर आने का मन है ना? ये सुनते ही मानवी की जहां हंसी छूट पड़ी, वही दूसरी तरफ उषा जी कंफ्यूज हो सिवाय को घूरे जा रही थी। मन ही मन उषा जी ने कहा, हाय रब्बा, मुझे तो ये अक्खड़ और खड़ूसी लगता था। आज पहली दफा मिलकर ये समझ आया कि ये अक्खड़ और खड़ूसी नहीं बल्कि पूरा का पूरा पगलेट है। ये क्या केस सुलझाएगा? ये तो खुद ही पागलों जैसा बात कर रहा है। इसे बॉस और माँ में कोई फर्क ही नहीं पता है। अच्छा भला गोरा चिट्टा, ऊपर से गठीला बदन और बातें, हाय राम। सही कहा है किसी ने, अच्छा है कुछ बुरा होने से पहले ही सब पता हो जाए, वरना मैं तो ख्वाब सजा रही थी कि इसे ही अपने घर का दामाद बनाने के लिए, मगर ये तो पूरा का पूरा पगलेट है। अब समझी मानवी इससे इतना इरिटेट क्यों रहती है। अच्छा हुआ ये पगलेटी मेरे आगे ही जाहिर हो गई, वरना इनके आगे कहती तो ये क्या सोचते मेरे बारे में, और कहीं शादी के समय ये पगलेटी होती तो लोग चारों तरफ गॉसिप करते। हाय देखो तो उषा का इकलौता दामाद कैसे सनक जाता है। हाय उसका दामाद कितना सुग्गा है, बिल्कुल निक्का चौका, मगर हरकतें, हाय राम, ऐसा दामाद किसी को ना मिले। बेचारी मानवी की तो किस्मत ही चमक कर खोटी हो गई। उसे सुगर दूल्हा के साथ पगलेट जो मिल गया। उषा जी ना जाने कितने ख्यालों में उलझ रही थी कि तभी उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। उषा जी का अचानक बदलता बर्ताव देख मानवी चौंकते हुए बोली, माँ माँ क्या हुआ, बोलो। वहीं पास बैठी नर्स दौड़ते हुए इस ओर आई और मानवी पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, डॉक्टर ने इन्हें बात करने से और स्ट्रेस लेने से साफ मना किया है ना, मगर आप सबको वीडियो कॉल करना बेहद जरूरी है, चलिए बाहर निकलिए। नर्स ने ऊंची आवाज में कहते हुए कहा तो मानवी की आंखों में नमी आ गई। वही फोन पर सिवाय ये सब देख दंग था कि आखिर अचानक हुआ क्या। तभी उषा जी नॉर्मल होते हुए बोली, मानवी
ये नहीं हो सकता। दूर खड़ी मानवी ने इमोशनल हो कहा, क्या नहीं हो सकता? ये लड़का ये लड़का सही नहीं है। उषा जी की ये बात सुन मानवी की आंखें भर आई। वही फोन पर सुनता सिवाय भी चौंक गया कि आखिर ऐसा क्या किया उसने। तभी मानवी को ये ख्याल आया कि उसने तो फोन कट ही नहीं किया। ये सोचते ही मानवी ने फटाक से फोन कट किया और उषा जी को नॉर्मल करते हुए कहा, माँ बात क्या है ये तो बोलिए। जोई, वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। उषा जी को इतना स्ट्रेस लेता देख मानवी ने कहा, ओके माँ, रिलैक्स, आप रेस्ट करो। ये कहते मानवी ने उषा जी के माथे पर हल्के से चूमते हुए कहा, रिलैक्स माँ। इतना कहने के साथ मानवी वहां से निकल कॉरिडोर की ओर बढ़ी तो कनक जी वहीं पास लगी कुर्सी पर बैठ माला फेर रही थी। ये देख मानवी वहीं पास में जा बैठी। मानवी का यूं उदास चेहरा देख कनक जी बोली, क्या हुआ तुझे? तेरे चेहरे की बत्ती कहाँ गुल हो गई? ये सुनते ही मानवी की आंखों से ना जाने क्यों आंसू छलक पड़े। ये देख कनक जी परेशान हो बोली, क्या हुआ बच्ची? इधर आ, मेरे पास आ। मानवी ने दादी के गोद में सर रख कहा, दादी माँ। क्या माँ? कनक जी कंफ्यूज हो बोली। तो मानवी ने बात कहना शुरू किया तो कनक जी चकित हो बोली, ऐसा क्या हुआ? वो तो क्या, सिवाय से आज तक हम में से कोई भी नहीं मिला, तो फिर वो क्या जानती है उसके बारे में? चल तू चिंता मत कर। और हाँ, जब तक तेरी ये दादी जिंदा है ना, तब तक मेरी बात कोई नहीं काट सकता। मगर दादी, मानवी आगे कुछ कहती, कनक जी वापस से जोड़ देते हुए बोली, अभी कुछ ही देर में डॉक्टर हमें छुट्टी दे देवेंगे, फिर घर चल पूछेंगे कि आखिर सिवाय में क्या खराबियत है। मानवी के चेहरे पर एक असहज मुस्कान तैर गई। तभी रमेश जी बोले, अरे भाई, यहाँ आप दोनों प्यार का समाई बांधोगी या घर भी चलने की तैयारी करोगी? ये सुनते ही मानवी ने कहा, जी पापा चलिए। इतना कह मानवी रमेश जी से आगे बढ़ गई। रमेश जी पीछे मुड़ कनक जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्या हुआ इसे? कनक जी बोली, बच्ची है, उषा ने सिवाय को कह दिया कि ये लड़का सही नहीं है, बस उसके दिल पर बात लग गई। मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती, ना जाने उषा को क्या दिख गया। कनक जी बड़बड़ाते हुए उठी तो रमेश जी परेशान भाव में बोले, अच्छा लड़का तो है, फिर ये उषा ऐसे क्यों? कनक जी गुस्से में बोली, अरे उसे युग जैसा धोखेबाज ही अच्छा लगेगा। कनक जी का गुस्सा शांत करते हुए रमेश जी बोले, माँ आप शांत होइए, घर चलकर बात करेंगे इन सब बातों पर। उषा को क्या बोलूँ? बच्ची का यूं दिल दुखाना सही है क्या? अभी तो उसके साथ कुछ ऐसा बीता है, उसमें जब सोने का मुर्गा हाथ आया है तो उसे मुर्गा खराब दिख रहा है। उसे तो वो दगे अंडे ही पसंद है। कनक जी खड़ी हो बोली तो रमेश जी बोले, माँ आप शांत हो जाइए। दोनों लोग वार्ड की ओर बढ़ गए। मानवी सामान पैक कर चुकी थी। तभी दरवाजे पर खड़ी नर्स ने रमेश जी को देख कहा, अंकल जी, आंटी जी को स्ट्रेस मना है, घर जाकर ख्याल रखिएगा। अभी तो मैंने इंजेक्शन दे दी है, मगर घर पर आप सबको ही देखना है। इतना कह वो नर्स वहां से चली गई। मानवी कनक जी को हाँफता आते देख उषा जी से बोली, देखो माँ, आप तो गजब की बहू हो। मानवी ने कनक जी की ओर इशारा करके आगे कहा, जिस उम्र में आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उसी उम्र में आपने अपनी ही सेवा करवा ली और सास की सांसें फुलवा दी। मानवी की ये बात सुनते ही सब के सब हंस पड़े। रमेश जी बोले, चलो भाई, पैकिंग हो गई हो तो? ये सुनते ही मानवी ने कहा, जी पापा, सब हो गया है। मानवी को इतना खुश देख कनक जी बोली, बेटा रमेश, रास्ते में श्यामू की रबड़ी लेते चलना चलते वक्त। कनक जी की यह बात सुन मानवी ने कहा, अरे वाह। झट से पैक सामान उठा वो आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में डिस्चार्ज हो उषा जी धीरे धीरे सबके साथ नीचे आ गई। वे सभी वहां से निकल के आगे बढ़े। घर पहुंचते ही बड़े अनमने मन से कनक जी ने उषा जी को घर में लाया और खुद बुझे मन से अपने कमरे की ओर बढ़ गई।
ये देख उषा जी को अटपटा लगा, लेकिन उन्हें कुछ कहा ना। वही पास पीछे काउच पर जाकर बैठी और बोली, माँ को क्या हुआ? रमेश जी ने ना में सर हिला कहा, अरे कुछ नहीं, बस थक गई है, उम्र हो गई है उनकी। रमेश जी की बातों से सहमत हो उषा जी बोली, बड़ा गंदा लग रहा है घर। सर ठोकते हुए रमेश जी बोले, तू भी ना उषा। वो जो सोफे पर बैठे, तभी अंदर से कनक जी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे जोई, जरा शिवाई को फोन लगा तो, बेचारा परेशान होगा। उसने कहा था आंटी के घर आते ही दादी मुझे आप बता देना। कनक जी की ये बात सुन उषा जी ने रमेश जी की ओर देखते हुए कहा, शिवाय वही है ना जो जोई के ऑफिस वाला? रमेश जी ने हाँ में सर हिलाया तो उषा जी बोली, माँ कैसे जानती है उसे? उनकी कब बातें हुई? तभी पीछे से कनक जी की आवाज आई, जब से तू बेहोश होकर आईसीयू में पड़ी थी, कितना दौड़ा है बेचारा। मगर आज के जमाने में भलाई नाम का तो पैजामा ही नहीं, सबको वो टाइट टाइट बातें पसंद है। कनक जी ने उषा जी को तंज मारते हुए कहा तो रमेश जी बोले, अरे माँ ये लो, आप खुद बात कर लो। इतना कहते के साथ रमेश जी अपना फोन जेब से निकाल शिवाय को कॉल मिला दी। ये देखते ही उषा जी हैरान थी, ये क्या हो रहा है? ये पूरा घर उस पगलेट से मिल चुका है। तभी फोन से आवाज आई, हेलो, नमस्ते अंकल। रमेश जी बोले, खुश रहो बेटा, कैसे हो? आराम से पहुंच गए थे ना? माफी चाहूंगा उस वक्त पूछ ना सका। शिवाय, अरे अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? तभी रमेश जी बोले, लो पहले तुम दादी से बात करो, बड़ी परेशान है। इतना कहते कि साथ रमेश जी ने फोन कनक जी की ओर आगे बढ़ा दिया। कनक जी बोली, हेलो शिवाय, कैसा है तू? जाके दादी को भूल तो नहीं गया? अब मिल, तेरा कान ना खींचू तो कहना। कनक जी की ये बात सुन शिवाय ने थोड़ी नौटंकी के साथ कहा, आउच दादी, दुख रहा है। दादी ये क्या कर रही हो आप? ये सुनते ही कनक जी जोर से हंस पड़ी। वही दूर खड़ी मानवी के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान उभर गई थी। वही पास बैठी उषा जी ये सब सुन चकित थी। तभी शिवाय ने कहा, और दादी आपके जोड़ों का दर्द कैसा है? और आंटी कैसी है? और अंकल, अब तो सब मस्त है ना? कनक जी विराम लगाते हुए बोली, अरे अरे इतने सारे सवाल एक साथ? अब तुम लोगों की दादी बूढ़ी हो गई है, एक साथ इतना कुछ पूछोगे तो भूल जाएगी। शिवाय ने मस्ती के साथ कहा, सॉरी दादी। दूर खड़ी मानवी शिवाय और कनक जी की बॉन्डिंग देख चकित थी कि आखिर इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई इन दोनों में। तभी कनक जी बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी आंटी भी ठीक है, घर आ गई अभी कुछ देर पहले ही, और रमेश भी बिल्कुल ठीक है। ले अपनी आंटी से बात कर ले। शिवाय ने कुछ सोच कहा, अरे नहीं नहीं दादी, उन्हें रेस्ट करने दीजिए, बातें तो अब होती ही रहेंगी। शिवाय की ये बात सुन कनक जी और मानवी रमेश जी तीनों जन को समझ आ गया कि आखिर शिवाय ये क्यों कह रहा है। कनक जी जोर देते हुए बोली, ऐसे कैसे तू नहीं बात करेगा? शिवाय ने हंसते हुए कहा, अच्छा आंटी को फोन दीजिए। ये सुनते ही कनक जी ने फोन उषा जी की ओर बढ़ा दिया तो उषा जी कनक जी को देखते हुए बोली, हेलो। शिवाय, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? उषा जी, मैं ठीक हूँ। शिवाय ने रुक कर कहा, तो अब बुला रही मुझे घुमाने? उषा जी ये सुन बेमन से तंज कसते हुए बोली, जब आ जाओ। वैसे जब आना था तो तब आए नहीं मिलने अपने बॉस से। बॉस शब्द सुन शिवाय अब समझ चुका था कि शायद उन्हें यही शब्द बुरे लगे, लेकिन शिवाय ने बात को बड़ी आराम से संभालते हुए कहा, हम तो आए थे मगर आप ही हॉस्पिटल का साथ नहीं छोड़ रही थी, अब घर पहुंच गई हैं तो फिर आऊंगा। अनमने मन से मुस्कुराते हुए उषा जी ने कहा, तभी फोन से भागवत की आवाज आई, जय हिंद सर। सर असलम की डिटेल मिल गई है। शिवाय ने तुरंत ही कहा, अच्छा आंटी फ्री होकर आपसे बात करता हूँ। ये सुन पीछे से मानवी ने टोकते हुए फोन पर तेजी से कहा, कुछ बात करनी है, फ्री होके करना। शिवाय ने ओके इतना कहा और फोन रख दिया। फोन रखते ही
कनक जी मुस्कुरा के उषा जी से बोली, बहुत भला लड़का है रमेश। उषा जी खींचते हुए बोली, क्या माँ, मैं कब से देख रही हूँ, आप मुझसे कटी कटी सी हैं, इस लड़की की वजह से ना। कनक जी ने स्पष्ट रूप में कहा, हाँ। हाँ सुन, उषा जी बोली, वो पगलेट है, उसे तो माँ और बॉस में फर्क ही नहीं पता। ये सुन सब शौक थे कि तभी मानवी बोल पड़ी, अरे माँ, वो बात यह है कि जब भी आपका फ़ोन ऑफिस में आता है तो मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि मेरी बॉस का फ़ोन आया, तो सिवाय ने आपको उसी तरह पुकार लिया, इसमें पगलेट वाली क्या बात है। ये सुनते ही उषा जी का मन छोटा हो गया। उन्होंने अब तक कितना कुछ सोच लिया था, अब पश्चाताप के सिवा कुछ ना था। कनक जी भी सर ठोक बोली, उषा, तुझे ऐसे हार्ट अटैक नहीं आए, मुझे सब समझ आ गया। इतना कहे वो कमरे की ओर बढ़ गई और रमेश जी भी उषा जी को आराम करने का कह कमरे में ले जाने लगे। तो मानवी ये देख सन्न थी। उसने कितना कुछ सोचा था, मगर अच्छा था कि सिवाय इस वक्त यहाँ नहीं था, मगर फिर भी यह सही नहीं। इसी सोच में मानवी ऊपर अपने कमरे में बढ़ गई। इधर असलम की रिपोर्ट लिए भागवत ने कहा, हजारों कारतूस के साथ अफीम गांजा पकड़ा गया, टोल टैक्स पर। यह सुन सिवाय ने कहा, ओह, सर, असलम वो कड़ी है जो इरफान को मजबूत करता था। शहर की हर छोटी बड़ी सूचना उसके पास रहती है, बाकी फाइनल में आप सब पढ़ सकते हैं। ये सुन सिवाय ने कहा, तो ये दिव्या को जानता है। सर, जानता क्या, दिव्या की बड़ी बहन को भी इसी ने मारा है। व्हाट? सिवाय ने चौंकते हुए कहा। तो भागवत ने कहा, सच यही है, मगर कहा जाता है कि वो किसी भयावह बीमारी से मरी, जबकि असलम उसकी बड़ी बहन शीला को पसंद करता था। दोनों में काफी नोकझोंक हुई और फिर शीला रैना की शादी कर दी गई। ओके, यानी ये दोनों भाई ही इन दोनों बहनों पर नजर गड़ाए हैं। ये सुन भागवत बोला, हाँ सर। तभी सिवाय की फोन की घंटी बजी। फोन मानवी का था। ये देख सिवाय ने भागवत को देख कहा, चलो निकलता हूँ, कल बात होगी अब। ये कह सिवाय ने जैसे उठने का सोचा, फोन पर मैसेज की टोन बजी। व्हाट्सएप पर मानवी का मैसेज था, ये किस चीज़ का स्क्रीनशॉट है। तभी फोटो डाउनलोड होते हुए देख सिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह। फोन घनघना उठा तो सिवाय ने फोन उठा के कहा, हाँ बोलो। मालवी ने बेतरबी से बिस्तर पर लेटते हुए कहा, डार्लिंग, आई एम बैक। ओ माय गॉड, सच? कब? सिवाय ने खुशी में पूछा तो मानवी बोली, कल। चौंकते हुए सिवाय ने कहा, क्या कल? हाँ। क्यों? मानवी ने मुंह बना के कहा। तो सिवाय ने कुछ कहा, कुछ अर्जेंट, आंटी को देख लो। मानवी बोली, हाँ काम है तभी तो आ रही हूँ, वरना कभी आती ही नहीं। यह सुन सिवाय ने कहा, अच्छा तो ये बताने को फोन किया है। मानवी ने हंसते हुए कहा, सॉरी। सिवाय, कोई नहीं, अच्छा चलो घर पहुंचते ही बात होगी। मानवी, ठीक है। इतना कह फोन कट गया। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। प्यार हो गया तुमसे बहुत, मगर कभी कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। इतना कहते ही मानवी तकिए पर सिर रख लेट गई। तो उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मानवी की नींद खुली तो फोन उठा देखी तो सिवाय के 10 कॉल और 15 से ज्यादा मैसेज आए थे। ये देख मानवी ने सर पकड़ कहा, हे भगवान, इतना ज्यादा फोन और मैसेज। मिस्टर राजपूत, आ रही हूं तुम्हारे पास। मानवी ने मैसेज में रिप्लाई किया, इतनी याद आ रही है मेरी कि सारी इमोजी मुझे ही भेज दिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजपूत। इतना लिख मानवी कमरे से निकल बाहर आ गई। तो कनक जी मानवी की मुस्कुराहट देख बोली, क्या बात है मेरी बच्ची, सुबह सुबह ही मुस्कुरा रही है। मानवी ने कनक जी को गले लग कहा, यूं ही दादी, गुड मॉर्निंग। कनक जी बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, आज तेरी फ्लाइट होगी ना। ये सुन मानवी बोली, हाँ दादी, 1 घंटे बाद। जा तैयार हो जल्दी। इतना कह कनक जी किचन की ओर बढ़ी तो रमेश जी उषा जी साथ बोले, रुक जा,
अभी तो मैं ठीक हुई हूँ, और तू जो है आज ही जाने को तैयार है। दरअसल आहूजा की कॉल वाली बात सिर्फ कनक जी जानती थी, जिस वजह से रमेश जी, उषा जी उदास थे। उन्हें लग रहा था कि ये रुक क्यों नहीं रही। मानवी बोली, अर्जेंट है, निपटा कर आ जाऊंगी। ये सुन उषा जी भावुक हो बोली, ठीक है, जा रेडी हो जा फिर। मानवी अपने कमरे की ओर बढ़ी। कुछ देर में रेडी हो सबसे मिलकर ओला कैब में बैठ गई। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। फ्लाइट में बैठते ही उसे रमेश जी की, कनक जी की और उषा जी की मायूस चेहरा याद आ रहा था। आंखें बंद की तो सिवाय नजर आया, जो उसका एयरपोर्ट पर हाथों में फूल का बंच लिए इंतजार कर रहा था। ऐ काश, काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता। चुपचाप दिल न यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। गुजारा हो तेरे बिना गुजारा, अब मुश्किल है लगता। नजारा हो तेरा, तेरा ही नजारा, अब हर दिन है लगता। हाल ये दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता। बाखुदा तुझको है जाता, तेरे संग जो पल बिताता। वक्त से मैं वो मांग लेता, याद करके फिर मुस्कुराता। तभी एयर होस्टेस ने कहा, एक्सक्यूज मी मैम। इतना सुन मानवी की आंखें खुल गई। उसने हड़बड़ाए हुए कहा, हाँ जी। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। सॉरी आपको डिस्टर्ब की, मगर सीट बेल्ट जरूरी है। यह सुन मानवी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो एयर होस्टेस वहां से आगे बढ़ गई। सीट बेल्ट लगा मानवी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें एक बार फिर मूंद ली। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इस ड्रीम गर्ल का तो पता नहीं कोई ड्रीम चर्ल्स मिलेगा भी या नहीं। सिवाय जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। शायद मेरी जिंदगी का ड्रीम चर्ल्स सिवाय ही हो। ख्यालों में डूबी मानवी भोपाल से लखनऊ के सफ़र को कब पूरा कर ली उसे पता ही नहीं चला। मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से निकलती मानवी की नज़र एक ओर जा ठहर गई। उस तरफ हाथ हिलाता एक कार के पास खड़ा शख्स उसकी तरफ लगातार हाथ हिला रहा था। ये देख मानवी ने आंखों को रगड़ते हुए कहा, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच में सच है या फिर मैं अभी प्लेन में ही हूँ। खुद को चिकोटी काटते हुए मानवी ने जोर से चीखते हुए कहा, आउच। उसके ठीक सामने सिवाय खड़ा था। वही सिवाय मानवी की हरकतों को देख परेशान था कि आखिर ये कर क्या रही है। पास पहुंचते ही मानवी ने सिवाय को एक टाइट सा कोजी कोजी हक किया और कार में बैठ जा। कार में बैठते ही उषा जी की कॉल आई। फोन उठा मानवी बोली, हाँ माँ मैं पहुंच गई, बस एयरपोर्ट से घर जा रही हूँ, घर पहुंचते ही बात करती हूँ। आप ठीक हो ना? उषा जी बोली, हाँ बेटा, चल घर पहुंचकर आराम से बात कर। इतना कह उषा जी ने फोन रख दिया तो सिवाय ने आंख मारते हुए कहा, वैसे ये सरप्राइज किसी मिलियन धमाके से कम नहीं है। ये सुन मानवी ने हंसते हुए कहा, अब तो धमाके की शुरुआत है, अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को। धन्यवाद।